KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। IFSCA becomes member of IOSCO। 1 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने कहा कि यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का एक एसोसिएट मेंबर बन गया है। सिक्योरिटीज मार्केट्स को मजबूत करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है। The International Organization of Securities Commission objectives and principle of securities regulation have been endorsed by the Financial Stability Board as one of the key standards for sound financial systems. The membership of International Organization of Securities Commissions would provide the International Financial Service Center Authority the platform to exchange information at the global level and regional level on area of common interests. The first International Financial Services Center in the country has been set up at the Gujarat International Finance Tech City in Gandhinagar. In December 2019, the Parliament passed a bill to set up a unified authority for regulating all financial activities at IFSCs in the country. अब बात करते हैं नई विज्ञान नीति के मसौदे 2020 की। 31 दिसंबर 2020 के अंत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने न्यू साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी इन शॉर्ट STIP के ड्राफ्ट को पब्लिक कर दिया है, which aims to transform the national STA landscape, maintaining the delicate balance between fortifying India's indigenous capacity. प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए कोष बढ़ाने पर जोर देने के साथ अकादमिक और पेशेवर संगठनों में लैंगिक एवं सामाजिक ऑडिट जैसे कुछ बड़े कदम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन नीति STIP के मसौदे में शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत को आगामी दशक में विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 3 महाशक्तियों में शामिल करना है। भारत की इससे पहले 4 नेशनल S&T पॉलिसीज रही हैं। साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958, In short, SPR 1958, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट TPS 1993, STP 2003 और STIP 2013। पॉलिसी एक नेशनल STI ऑब्जर्वेटरी क्रिएट करने को प्रपोज करती है, जो STI इकोसिस्टम से संबंधित सभी तरह के डेटा का केंद्रीय संग्रहकर्ता के तौर पर काम करेगा। ये सभी तरह की वित्तीय योजनाओं, कार्यक्रमों, अनुदानों और प्रोत्साहन राशि के लिए एक खुला केंद्रीकृत डेटाबेस मंच होगा। The observatory will be centrally coordinated and organized in distributed, networked and interoperable manner among relevant stakeholders. स्वदेशी प्रौद्योगिकी बनाने और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के दो तरफा दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी सहायता फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। विभिन्न सामरिक विभागों को जोड़ने वाले लिंक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया जाएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से साझा की परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट, जानिए आखिर क्यों। 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे में परमाणु प्रतिष्ठानों यानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और सुविधाओं की लिस्ट साझा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले की निषेध संधि प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के तहत पूरी की गई। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल होने वाली एक प्रक्रिया है, जो दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत की जाती है। इस संधि के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। ये संधि 31 दिसंबर 1988 को की गई थी और 27 जनवरी 1991 से लागू है। इसके तहत भारत पाकिस्तान आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को बताया जाता है। पहली बार 1 जनवरी 1992 को ये जानकारी साझा की गई थी और तब के बाद लगातार 30वीं बार ये जानकारी साझा की गई है। Moving on to the next story, Action Agenda for an Atmanirbhar Bharat, in short AAAN. The Minister of Science and Technology and Health and Family Welfare Dr. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल द्वारा तैयार किए गए एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है। एक्शन रिपोर्ट का उद्देश्य साइंटिफिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी की भावना पैदा करना और भारत में टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए अनिवार्यताओं को रखना है। ये चुनौतियों, संभावनाओं और समाधान खोजने के तरीकों को देखता है। This comprehensive action plan AAAN has been structured with reference to timeline, highlighting short, medium and long-term intervention in various identified sectors.
The document also specifically defined policy recommendations in identified domains of innovation and technology development, technology adoptions, diffusion, boosting up manufacturing and productivity, trade and globalization, internet policy and data management, and education and training, artificial intelligence, among others. टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC की स्थापना 1988 में हुई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू।